हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मानक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कहाँ कहाँ है लोकेशन और उनमें कौन किस प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है। डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। बायोस्फीयर रेफर्स वाटर, लैंड एंड एटमॉस्फेयर that supply life on our planet. The word reserve symbolizes that it is a special area designated for creating balance between conservation and sustainable use. बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क लॉन्च किया गया था 1971 के अंदर यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूनेस्को। उसके 2 साल बाद में 1971-1973 के अंदर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इंडिया के अंदर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी साइट्स है वो भी देखेंगे हम, और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं वो भी देखेंगे हम डिटेल से। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम that aims to establish scientific basis for the improvement of relationship between people and their environment. जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो किसी भी लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखें। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1979 के अंदर। ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1979 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड का। ठीक है, और अभी तक आज तक टोटल 701 बायोस्फीयर रिजर्व across 124 countries in the world, which also include 21 transboundary sites. ठीक है, कोर एरिया क्या होता है? इट इज मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया बायोस्फीयर रिजर्व। इट में कंटेन एंडेमिक प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स। दे कंजर्व द वाइल्ड relatives of economic species and also represent important genetic reservoir having exceptional scientific interest. जो एक्सेप्शनल चीजें होती है या फिर एक्सेप्शनल स्पीसीज होगी तो उनको कंजर्वेशन के लिए हम वहां पे रखेंगे। ठीक है, एक कोर जोन इज प्रोटेक्टेड रीजन लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एंड रेगुलेटेड मोस्टली अंडर, ये जो किस लॉ के अंतर्गत रेगुलेटेड किए जाएंगे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट इज केप्ट फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो ये कोर एरिया होगा उसके अंदर लोकल या फिर पब्लिक होगी उसका इंटरफेरेंस नहीं होगा। बफर जोन सराउंड्स द कोर जोन एंड इट एक्टिविटीज आर मैनेज्ड। इसके अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो मैनेज्ड होगी, उसके अंदर कोर एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है, द वे दैट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ कोर जोन इन द नेचुरल कंडीशन। इट इंक्लूड रिस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग एंड ग्रेजिंग। जो बफर जोन होता है उसके अंदर रिस्टोरेशन होता है, लिमिटेड टूरिज्म होता है, फिशिंग, ग्रेजिंग etc which etc which are permitted to reduce the effect of core zone. Research and educational activities are encouraged. जो ये बफर जोन होगा उसके अंदर रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज जोन ऑफ कोऑपरेशन वेयर ह्यूमन वेंचर्स एंड कंजर्वेशन आर डन इन हार्मनी। जो ट्रांजिशन जोन होता है यहाँ पे छोटी मोटी बिल्डिंग्स भी बन सकती है जो यूज होगी बफर जोन के अंदर रहने वाले लोगों के लिए या कोर एरिया के अंदर जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं उनके लिए। ठीक है, एंड इट इंक्लूड सेटलमेंट, क्रॉपलैंड, मैनेज फॉरेस्ट एंड एरिया ऑफ द इंटेंस रिक्रिएशनल एंड अदर इकोनॉमिक यूजेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीजन। देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर है, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एमपी के अंदर है, जो सबसे कम एरिया या छोटा एरिया है, सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे बड़ा है कच्छ गुजरात, लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड बनाया गया था? नीलगिरी, तमिलनाडु। जो बायोस्फीयर रिजर्व 12 है मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर हम देखते हैं कौन सा कब बना था और कौन से स्टेट में है। 2001 के अंदर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। 2009 के अंदर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के अंदर। 2009 के अंदर पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व एमपी के अंदर। 2009 नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के अंदर है। 2000 के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2000 के अंदर
तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 स्टेट के अंदर आता है फ्रेंड्स। 2004 के अंदर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, 2001 के अंदर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, 2013 के अंदर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबार के अंदर, 2012 के अंदर अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर, 2016 के अंदर अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु के अंदर है, जो कार्डमम हिल्स के पास में है, ठीक है। 2018 के अंदर फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना, जो नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम का पार्ट है। और 2020 के अंदर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क था, उसके आसपास वाले एरिया जो केन बेतवा लिंक वाला है, उस एरिया को मिला के पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, जो एमपी के अंदर है, ठीक है। तो एमपी के अंदर टोटल 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब हम देखते हैं एक एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल से। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 के अंदर बनाया गया था, लेकिन अभी पिछली स्लाइड के अंदर देखा था हमने कि 2000 के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को के अंतर्गत एड किया गया था, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से स्टेट के अंदर है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। वहां पे किस प्रकार की फोनाज पाए जाते हैं? लोयन टेल मकाक होते हैं और नीलगिरी तहार, ठीक है। तो 2 प्रकार की स्पीसीज वहां पे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन कौन से एरिया के अंदर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इंक्लूड होता है, जो नीलगिरी के अंदर देख लेते हैं। अरालाम, मधुमलाई, मुकुर्ती नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एज वेल एज वायनाड एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, जो 1988 के अंदर बनाया गया था, नंदा देवी फॉल्स विद इन द स्टेट बाउंड्री ऑफ उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो उत्तराखंड के अंदर है, जो वेस्टर्न हिमालय के साथ में होता है, ठीक है। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां से ऋषि गंगा रिवर फ्लो करती है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे कौन कौन से प्रकार के फोना मिलते हैं? मस्क डियर, मेनलैंड सेरो और हिमालयन तार। जैसे कि सदन तार या फिर नीलगिरी तार कहाँ होती है? नीलगिरी के अंदर, नीलगिरी बायोस्फीयर। और हिमालयन तार या नदर्न तार है वो नंदा देवी के अंदर। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखते हैं, जो 1988 के अंदर बनाया गया था। नोक्रेक फॉल्स विद इन द स्टेट ऑफ मेघालय। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय के अंदर, गारो हिल्स वहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। और वहां पे रेड पांडा स्पीसीज मिलती है। अदर स्पीसीज हुलोक गिबन, पिग टेल्ड मकैक, स्टेम्प टेल्ड मकैक, बिंटुर्ग, क्लाउड लियोपर्ड, एलिफेंट लियोपर्ड, गोर, ठीक है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्लाउड लियोपर्ड की सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है, कौन से स्टेट के अंदर। अब हम देखते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 1989 के अंदर बनाया गया था, जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के ऊपर सिचुएटेड है। वहां पे किस प्रकार के फोनाज पाए जाते हैं? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इंक्लूड है? गलाथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो ग्रेट निकोबार के अंदर है। कैंपबेल बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी वहां पे है। और यहाँ पे किस प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती है? निकोबारीज और सोमपेन ट्राइब्स अपन को ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मिलेगी। अब हम देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार 1989 के अंदर बनाया गया था। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। और यहाँ पे सी काऊ, जो समुद्री गाय है, डुगोंग, जिसका नाम डुगोंग है, ठीक है, तो वो अपन को गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। और कोरल रीफ भी वहां पे मिलेगी। अब हम देखते हैं सुंदरवन 1989 के अंदर बनाया गया था। सुंदरवन फॉल्स विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। और जो गैंगेटिक डेल्टा और वेस्ट बंगाल है, उसके पूरे एरिया के अंदर सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे किस प्रकार का फोनाज मिलता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर है, वो सुंदरवन के अंदर मिलेगा। एंड इट इज द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ हेलोफाइटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के हिसाब से इसके अंदर देखते हैं तो वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा इज ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय टाइगर। सुंदरवन डेल्टा एक ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर के द्वारा इनहेबिटेड हुए हैं वहां पे, नहीं तो दूसरे किसी भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर टाइगर नहीं रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला मानस 1989 के अंदर बनाया गया था। मानस
आता है आसाम के अंदर, जो कॉन्टिग्यूस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान। जैसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि रॉयल मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो इंडिया में नहीं होगा, वो भूटान के अंदर है, ठीक है। रॉयल वाला है जो भूटान के अंदर है, और ऐसे मानस नेशनल पार्क है वो है आसाम के अंदर। यहाँ पे किस प्रकार के फोनाज मिलते हैं, रेड पांडा, गोल्डन लंगूर और पिग्मी होक, ठीक है। अब हम जो मानस टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व है वो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी है, ठीक है। तो सबको एक बार देख लेना, मानस टाइगर रिजर्व है या फिर मानस नेशनल पार्क है, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ से मानस रिवर होती है, वो फ्लो करती है, और जो मानस रिवर है वो एक ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है ना। अब ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस प्रकार की ट्राइब्यूटरी है, राइट विंग है, राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब हम देखते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व, ठीक है। जो 1994 के अंदर बनाया गया था, जो उड़ीसा स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। द की फोनाज ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर एंड वाइल्ड टाइगर, ठीक है। तो दोनों प्रकार के टाइगर वहां पे सिमलीपाल के अंदर मिलेंगे अपन को। जोरांडा और बारे पानी और जोरांडा वाटरफॉल्स कहाँ है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और जो सिमलीपाल है, नाम सेमूल के ट्री ट्री वहां पे पाए जाते हैं, सेमूल पौधे, ठीक है ना, जिनको हम और नाम से जानते हैं रेड सिल्क कॉटन ट्री, ठीक है ना। तो उनकी वजह से जो सेमूल के ट्री वहां पाए जाते हैं, उसकी वजह से उसका नाम सिमलीपाल रखा गया है फ्रेंड्स। देर आर 3 प्रोटेक्टेड एरिया, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इरेंगा एंड खारियाज एंड मानकिर्दियाज ट्राइब, दो ट्राइब्स है, इरेंगा खारियाज एंड मानकिर्दियाज, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व 1997 के अंदर बनाया गया था, जो आसाम के अंदर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर फ्लो करती है यहाँ से। ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर, जैसे पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर फ्लो करती है, वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो दिब्रू साइकोवा। और मानस वाला कौन सा है, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। द की फोना ऑफ द गोल्डन लंगूर, रेयर व्हाइट विंग्ड वुड डक, ठीक है ना, जिसको हम मैंडेरियन भी कहते हैं, ठीक है, चाइनीज के अंदर, वो चाइना के अंदर ज्यादा पाई जाती है मैंडेरियन। रेयर स्पीशीज देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, ठीक है। द फॉरेस्ट टाइप ऑफ डिब्रू साइकोवा कॉम्प्रोमाइज, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं वहां पे, डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, लिटरल और स्वयं फॉरेस्ट भी मिलते हैं, और पेचेज ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सभी प्रकार के लगभग फॉरेस्ट वहां पे मिलते हैं जो दिब्रू साइकोवा के अंदर है, ठीक है। और मंगूरी मोटापांग वेटलैंड साइड से, जो कहाँ पे है, दिब्रू साइकोवा के अंदर है। अब हम देखते हैं दिहांग और दिबांग, जो 1998 के अंदर बनाया गया था, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। सियांग और दिबांग वैली है, उसके अंदर दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे मिसमी टंकिन या फिर मिसमी ट्राइब भी है, ठीक है ना, और मिसमी हिल्स भी है, ये भी याद रखना। मिसमी टंकिन है, रेड गोरल है, मस्क डियर है, रेड पांडा है, एशियाटिक ब्लैक बियर यहाँ पे मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और दो प्रकार की फ्लाइंग स्क्विरल्स है जो अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है, मेचुका मेचुका जायंट फ्लाइंग स्क्विरल और मिसमी हिल्स जायंट फ्लाइंग स्क्विरल। यहाँ पे कौन कौन सी साइट्स इसके अंदर इंक्लूड है, मोलिंग नेशनल पार्क जो दिहांग दिबांग के अंदर आता है, और दिहांग दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मिसमी हिल्स। तो मिसमी हिल्स और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलिंग नेशनल पार्क दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं पांचामारी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1999 के अंदर बनाया गया था, जो एमपी के अंदर आता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन किस प्रकार के फोनाज मिलते हैं, जाइंट स्किरल एंड फ्लाइंग स्किरल, ठीक है, दो प्रकार की स्किरल्स यहाँ पे मिलती है, जाइंट और फ्लाइंग दोनों ही। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी साइट्स आती है, बोरी बोरी रिजर्व या फिर बोरी नेशनल पार्क, पांचाईमरी नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दो पांचाईमरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर बोरी पंचमरी जो बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर बोरी नेशनल पार्क, पंचमरी और सतपुरा नेशनल पार्क आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कंचनजंगा, 2000 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। कंचनजंगा फॉल इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम स्टेट के अंदर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व आता है। द की फोना ऑफ दिस रीजन इज रेड पांडा,
स्नो लियोपर्ड और जेमू ग्लेशियर है जो बायोस्फीयर कंचनजुंगा के बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लेप्चा ट्राइब्स है वो इनहेबिटेड है, और थुलोंग मोनेस्ट्री है वो भी कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व जो 2001 के अंदर बनाया गया था, जो केरल और तमिलनाडु के अंदर है, और यहाँ पे एलिफेंट, हाथी और नीलगिरी ताहर देखने को मिलते हैं। 16 फॉरेस्ट हैं वो अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मिलते हैं, और कनिकरण ट्राइब्स है जिसके द्वारा इनहेबिटेड है, यहाँ पे कनिकरण ट्राइब्स रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, नैयार, पीपरा और सेंड्यूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूडेड है इसके अंतर्गत। ठीक है, अजना कंवर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखते हैं, जो 2005 के अंदर बनाया गया था। एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर है, और इसके पास में मेकाला हिल्स भी सिचुएटेड है। जो अमरकंटक पहाड़ी है वो मेकाला माउंटेन रेंज के अंदर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियां निकलती है। नर्मदा रिवर, जोहिला रिवर, सोन रिवर इमर्ज फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। अब हम देखते हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में। अगला कोल्ड डेजर्ट जो 2009 के अंदर बनाया गया था, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे स्नो लियोपार्ड अपन को देखने को मिलेगा, और पाइन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल रामसर साइट और सरचू एंड किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ग्रेट रण ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे हमें इंडियन वाइल्ड आस देखने को मिलेंगे, जो जंगली गधे हैं वहां पे, जो गुजरात के अंदर रण ऑफ कच्छ के अंदर मिलेंगे देखने को। ठीक है, नदी है लूनी, रुपेन और बनास रिवर यहाँ से फ्लो होती है। फ्लेमिंगो सिटी इज द फेमस फॉर ग्रेट फ्लेमिंगो, फेमस फॉर चीर बाती, ए स्ट्रेंज डांसिंग लाइट फिनोमिना। बन्नी ग्रासलैंड है वो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलते हैं, और मालधारी ट्राइब से जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर रहती है। ठीक है, चारी दांड वेटलैंड ये भी यहाँ पे ही है, और खाराई जो ऊंट की ब्रीड है या फिर ऊंट की प्रजाति है जो इसके अंदर जो कच्छ का एरिया है उसके अंतर्गत अंदर रहती है, और उसके पास के मैंग्रोव एरिया के अंदर ये खाराई ऊंट की स्पीसीज है वो रहती है, जो समुद्र के अंदर तैरने वाले ऊंट है। ठीक है, और जो समुद्र के अंदर पाई जाने वाली गाय है वो डुगोंग है, वो गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर रहती है। ठीक है, नारायण सरोवर सेंचुरी वो भी इसका पार्ट है, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी वो भी इसका पार्ट है। 3 इंडियन बर्ड बस्टर्ड स्पीसीज है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेटर फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन, तीनों यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं अगला शेषाचलम हिल्स, 2010 के अंदर बनाया गया था इसको। शेषाचलम हिल्स फॉल विद इन द स्टेट बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश। मालवाड़ी गुंडम वाटरफॉल है जो तिरमुरा हिल्स के ऊपर सिचुएटेड है, वो शेषाचलम हिल्स के अंदर या फिर शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है वो सिलेंडर लोरिस के लिए फेमस है। इट हैज लार्ज रिजर्व ऑफ रेड सैंडलवुड विच इज जो वेस्टर्न घाट का रेन शेडो एरिया है, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के या बीच का एरिया है, वो रेन शेडो एरिया, वहां पे रेड सैंडलवुड देखने को मिलता है। ठीक है, ये यूपीसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया और 2-3 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि रेड सैंडलवुड है वो कौन से एरिया के अंदर इंडिया के अंदर मिलते हैं। ठीक है, मिलता है तो सदर्न इंडिया के अंदर मिलता है, और मोस्टली तीनों स्टेट के अंदर मिलता है। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, विच इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, सोप और स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो विंध्यन माउंटेन रेंज के अंदर सिचुएटेड है एमपी के अंदर। ठीक है, इट इज डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व इन द ईयर 2011, और अभी 2020 के अंदर इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर लिस्टेड किया गया है। ठीक है, यहाँ से केन रिवर फ्लो होती है जो लीस्ट पोल्यूटेड ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर है। ठीक है, और जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो पूरा प्रोजेक्ट लगभग पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत चलता है, और यहाँ पे पन्ना डायमंड माइनिंग भी होती है। ठीक है, तो डायमंड की माइन से एमपी के अंदर वो पन्ना एरिया बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर या फिर उसके आसपास के एडजॉइनिंग एरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज द थर्ड इन द एमपी, तो मध्य प्रदेश के अंदर तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व वो पन्ना है। ठीक है, उससे पहले कौन से हैं, पंचमारी और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। द की फोना इज हियर सांबर,
स्लोथ बियर, टाइगर, चिंकारा एंड चीतल हमको देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं मैप के अंदर, जो हिमाचल प्रदेश वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट आता है, उसके नीचे आएंगे तो उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी, और सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग दिबांग, आसाम के अंदर डिब्रू साइखोवा और मानस, मेघालय के अंदर नोकरेक। एक बार आप ईस्ट से वेस्ट भी देख लेना इनको, और नॉर्थ से साउथ भी देख लेना इनकी लोकेशन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मोस्टली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसके हिसाब से भी पूछे जाते हैं। ग्रेट निकोबार, जो इधर जाएंगे नीचे की साइड में तो सदन में, ये आंध्र प्रदेश के अंदर शेषाचलम, उड़ीसा के अंदर शिमलीपाल, वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरवन, और नीलगिरी है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तीनों के अंदर आता है। अगस्त्य मल्लाई केरल और तमिलनाडु के अंदर, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, कच्छ, रण ऑफ कच्छ जो गुजरात के अंदर, पंचमराई एमपी, अचनाकमार अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़, पन्ना एमपी के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर नंदा देवी नेशनल पार्क है, वो है ईस्टर्न साइड के अंदर, और वेस्टर्न साइड के अंदर है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।